हेलो बच्चों। आज सुरक्षित शनिवार, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण और बच्चों के छेड़छाड़ के संबंध में जानकारी। तो बाल संरक्षण, बच्चों का जो संरक्षण किया जाता है वो बाल संरक्षण किसे कहते हैं? बाल विवाह, बाल संरक्षण, यौन संरक्षण और यौन शोषण, तस्करी, दुर्व्यवहार, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक शोषण को रोकने के लिए जो प्रथाओं का विरोध किया जाता है उसे ही बाल संरक्षण कहते हैं। आज मैं आप लोगों को बाल शोषण से बचाव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले अनिवार्य शिक्षा। बच्चों को 6 से 14 वर्ष के उम्र तक सभी जितने भी बच्चे बच्चियां हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की सरकार ने योजना बनाई है और यह योजना बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही है। बच्चों के नामांकन, उपस्थिति और उनके प्रारंभिक शिक्षा के जो भी अवसर हैं उसको अच्छी तरह से निभाया जा रहा है। बच्चों को बिना तनाव, भय मुक्त, चिंता मुक्त शिक्षा दे सके, इसलिए उन्हें संपूर्ण अवसर प्रदान कराया जा रहा है। बच्चों का अधिकार है कि वह प्रारंभिक शिक्षा जो है वो पूरी करें। उन्हें बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है, इसलिए माँ बाप को भी चाहिए कि वह अपने बच्चों को विद्यालय में ले जाएं और उनकी शिक्षा पूरी होने तक उन्हें कोई श्रम न करवाएं। बच्चों को बाल विवाह के संबंध में जानकारी देना चाहिए। बाल विवाह होने से बहुत ज़्यादा नुकसान है। यह हमारे समाज में एक ऐसी बुराई है जिसको अंत करना बहुत ही ज़रूरी है। शादी जो है कम उम्र में ही हो जाती है, जिसके कारण बच्ची जो है वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तैयार नहीं रहती है और उसे ससुराल में जाकर विभिन्न प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ती है। इसलिए बच्चों को 16 वर्ष या 16 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम उम्र में कभी भी शादी ना करें। अगर हम शादी कर देते हैं तो उसे विभिन्न प्रकार की दिक्कतें होंगी। कम उम्र में ही वह गर्भ धारण करेगी, अपरिपक्व अवस्था में ही, जिससे वह उसके जान को भी खतरा होगा और बच्चे को भी खतरा होगा। अपरिपक्व अवस्था में गर्भ धारण करने से बच्चे अपंग पैदा हो जाते हैं, इसलिए न वह माँ ही सुखी रह पाएगी, न ही वह बच्चा सुखी रह पाएगा। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी बच्ची का शादी 18 वर्ष से कम उम्र में न होने पाए। यह हमारा दायित्व है, पूरे समाज का दायित्व है कि यह जो प्रथा है उसको खत्म करें और इसको बढ़ावा दे कि ऐसा कहीं भी हो तो हम उसका विरोध करें। बाल शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़, असुरक्षित और सुरक्षित स्पर्श को पहचानना चाहिए। हमें अपने शरीर के अंगों को किसी और को छूने नहीं देना चाहिए। कोई ऐसा स्पर्श करे जो लगे हमें कि वह गलत स्पर्श है तो तुरंत हमें उसका विरोध करना चाहिए। अपने माता पिता या अभिभावक से इस बात की तुरंत सूचना देना चाहिए और ऐसी जगहों पर न जाएं खेलने जहाँ पे लोग कम हो या हमें असुरक्षा महसूस हो। एक समय पर ही खेलने जाना चाहिए और उस समय पर ही वापस आ जाना चाहिए। सतर्क रहना चाहिए हमेशा। तस्करी के मामले अगर सामने आ जाए तो अपने अभिभावक और माता पिता को ज़रूर बताना चाहिए। अपनी
अभिव्यक्ति को व्यक्त करना चाहिए, अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए, अपने अधिकारों को समझना चाहिए। पढ़ाई पर किसी के जोर डालने से पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई कहे कि आप पढ़ लिए हो, इतना काम भर हो गया तो छोड़ दो, तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि आपका हक है कि आप 6 से 14 वर्ष की जो निःशुल्क शिक्षा है उसको ग्रहण करें। शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करे उसकी शिकायत करना चाहिए। बाल संसद हो या मीना मंच के सदस्य हो या अपने माता पिता या परिवार के किसी भी सदस्य से इसकी शिकायत जरूर करें। आपको ऐसा लगे कि आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है, कोई शारीरिक उत्पीड़न या कोई ऐसा स्पर्श किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो उसकी फौरन शिकायत करें और सभी साथियों की मदद करें जो सहायता चाहते हो या उन्हें असुरक्षित महसूस होता है तो उसकी ज़रूर मदद करें। डराए धमकाए नहीं, सभी से मित्रवत व्यवहार रखें ताकि आपकी जब भी ज़रूरत हो तो वे लोग आपकी सहायता कर सकें। मुसीबत में पड़े तो तुरंत ही आप स्थानीय पुलिस को सूचना दें शोषण के खिलाफ, और कोई भी सहायता हो, बाल शोषण हो रहा हो और आप उसकी मदद करना चाह रहे हो, मदद तो करना ही चाहिए हमें, तो उसकी मदद करने के लिए हमें चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर जो है 1098 पर संपर्क करना चाहिए और उससे शिकायत करनी चाहिए। अपरिचित लोगों से बातें न करें, उत्पीड़न और शोषण को न सहें, अश्लील कृत्य पुस्तकों को न पढ़ें न देखें और मूर्छित, अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई खाना खिला देता है और हम लोग मूर्छित हो जाते हैं, तो किसी का दिया हुआ पदार्थ को न खाएं, खाना को न खाएं जिससे हमें मूर्छा आ जाए और वे लोग हमारे अंगों को निकाल करके बेच दें। बहुत ही आजकल जो है समाज में ऐसी लोग हैं जो हमारे अंगों को, शरीर के अंगों को निकाल करके बेच देते हैं, तो वैसी जगहों पे हमें नहीं जाना चाहिए जहाँ एकांत हो और बिना आवश्यकता का कोई स्पर्श न करे, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आवश्यकता हो तभी वह शरीर के अंगों को स्पर्श करने देना चाहिए, अन्यथा अपने शरीर के अंगों को स्पर्श नहीं करना देना चाहिए। हमें ऐसा लगे कि हमें किसी से डर है या खतरा है तो तुरंत वहाँ चिल्लाना चाहिए, अपने माँ बाप को सूचित करना चाहिए, या कोई है तो उसे तुरंत बताना चाहिए। लिखित या मौखिक शोषण को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अपने मित्र से मारपीट नहीं करना चाहिए। यदि आपके मित्र मुसीबत में हो तो तुरंत बाल संसद या मीना संसद या स्थानीय पुलिस या माता पिता को तुरंत सूचना देना चाहिए। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव बच्चों के विकास को प्रभावित करता है, इसलिए हमें तुरंत ही इसका उपाय करना चाहिए। किसी के साथ असुरक्षित महसूस कर रहे हो तो आप तुरंत ही सूचित करने का प्रयास करें और याद रखें, आपके पास खुद को बचाव करने की क्षमता है तथा दूसरों को बचाने की भी क्षमता है। बच्चों को जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता है, जिसे हम सभी मिलकर बना सकते हैं। धन्यवाद।